आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4 says which of the following are the APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. क्वेश्चन समझ में आया? इसमें क्या बोला कि आपको जो नंबर सीरीज दी होगी उसमें आप लोगों ने देखना है कि क्या वो AP है कि नहीं। ठीक है, अगर AP होगी तो आपने D की वैल्यू को फाइंड करना है और क्या करना है, 3 मोर टर्म्स को लिखना है। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2, 4, 8, 16। अच्छा जी, किसी को याद है कि मैंने क्या बोला था? कैसे पता लगेगा मुझे नंबर सीरीज जो दे रखी है वो AP में है कि नहीं है? कैसे पता लगेगा? A1 minus A2 तो नहीं है जी, बोलना जोर से बोल, क्या बोल? D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब होगा A1 minus A2 तब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पर इस मिस्टेक क्या बोला आपने बोला A1 minus A2। A1 minus A2 नहीं होगा, A2 minus A1। बड़ा फर्क है साइन में, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे पता है पहला वाला क्या होता है, चाहे इसमें A1 बोलूं या A बोलूं, एक ही बात है। ये हो गया A2 आपका, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। सबसे पहले इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस देखो तो क्या आगे देखो, A2 minus A1 कितना है जी, 4 minus 2 2 है ना जी। उसके बाद मैं क्या करूँ, इन दोनों के बीच में A3 minus A2 तो कितना आ गया, 8 minus 4। क्या ये दोनों सेम है आपस में? नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट इन AP, AP की फॉर्म में नहीं है। आ गई बात समझ में? अगर देखो मान के चलते क्या होता, यहाँ से यहाँ पे भी D की वैल्यू सेम आती, यहाँ पे भी सेम आती, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो कि भाई ये AP में। आपको लास्ट वाले में भी चेक करना पड़ेगा, जितने भी नंबर दिए हर नंबर पे चेक करना पड़ेगा D की वैल्यू कहीं फ्लक्चुएट नहीं कर, कहीं अलग तो नहीं आ रही है। तो आंसर इज नो, इट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ AP। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके सर, ओके देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से देखना। 2, 5/2, 3, 7/2। अच्छा सो ऑन। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे ये लगाना भूल गया, सो ऑन भी लगाना है। ठीक है, सो ऑन का मतलब हुआ ये नंबर खत्म नहीं होगी, कंटिन्यूटी में चला हुआ है आपका। ठीक है जी, उसकी रिपोर्ट तो देखिए वाला। अब अगेन अब इस केस में भी अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ये क्या हमारे पास A1 A2 A3 A4, तो क्या हो जाएगा जी, A2 minus A1 तो कितना आ जाएगा? अच्छा 2 minus 5/2 कि 5/2 minus 2? 5/2 यस, 5/2 minus 2। ठीक है जी, तो आंसर वैसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो 1 और 2 कैल्शियम लिया तो कितना है हमारे पास, 2। तो यहाँ पे तो क्या जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर ऊपर आ गया 5। और 1 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 हो जाए, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4/2। कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 1/2। समझ में आया ना? ऐसे निकाला तो सबको आता है। सो सेकंड में A3 minus A2, A3 is 3 minus 5/2/1। तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 minus 5/2। अगेन आंसर इज 1/2। आया समझ में आपको? Yes, sir. तो लास्ट हम किसको चेक कर लेते हैं, A4 दिया ना, A4 minus A3, so that is 7/2 minus 3 6 ना, answer is again 7 minus 6/2, that is 1/2। देखो जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए थे, क्या हर केस में B की वैल्यू आपके पास सेम आई कि नहीं आई?
सर आ गई ना? तो क्या ये एपी में होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस, तो यू विल राइट यस it is in a form of AP. ठीक है जी। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे काम फिनिश कर देंगे। अगर 2 नंबर में आएगा तो आपको मिलेगा 1 नंबर, पूरा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला था कि अगर ये किस में आपके एपी में होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अलावा भी आगे की 3 टर्म्स को भी फाइंड करना है। और कई बार पता क्या होता है, हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जब कभी बड़ा क्वेश्चन आता है ना 5 मार्क्स का, कई बार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, पूरा बड़ा क्वेश्चन हमारे को नहीं आता ना, पर थोड़ा सा छोटा सा पार्ट हम लोगों को आ जाता है। कई बार अब देखो, अब इसने बोला कि भाई इसकी 3 टर्म्स फाइंड करो, ठीक है। मान के चलता हूँ कि मुझे ये आगे नहीं आता है, ठीक है, तो आधा नंबर मिलेगा ना। या कई क्वेश्चन होते थे, जैसे हमारे पास लाइक ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं होते थे कि भाई आपने क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम बनाना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, पूरे के पूरे 5 मार्क्स हिस्टोग्राम के थोड़ी होते हैं, किसी को नहीं आता। बट कई बार होता है ना हिस्टोग्राम बनाना नहीं आता, बट वहाँ पे डाटा दिया होता है, उसमें पूछा होता है कि भाई मान के चलते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद है, वो कितने ग्राफ देके बता सकते हैं ना आंसर। वैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, मेरा मतलब ये है कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप आधा करो तो आधा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी है, फिफ्थ टर्म कैसी होगी? अब 2 चॉइसेस है हमारे पास, या तो क्या कर दूं an का फॉर्मूला लगा दूं a + n - 1 d करके कर दूं, या क्या कर दूं, अब मुझे पता है कि कॉमन डिफरेंस कितने का गैप है इन सब के बीच में, 1/2 हाफ का है ना। तो क्या करूं, हर नंबर में अगर मैं हाफ जोड़ता जाऊं तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आगे की 3 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो लास्ट टर्म थी 7/2, अगर मैं इसमें हाफ जोड़ दूं, एक टर्म आ गई मेरे पास, आ गई ना, आ गई, ठीक है जी। तो कितना हो गया 8, 7 + 1 8, 8/2 इज कितना 4। समझ में आया? डिनोमिनेटर इज सेम है, डिनोमिनेटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ा तो कितना 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4। उसके बाद अगला 4 + 1/2, तो कितना आ गया देखो, 4 2 = 8, 8 + 1 इज 9/2। पता लग रहा है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अब क्या है, 9/2 में कितना ऐड करना मैंने, 9/2 + 1/2, तो आंसर इज 10/2, दैट इज 5। So that is your required answer. आया समझ में आप लोगों को कि नहीं आया? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।